हमारी पंडोखर सरकार मीडिया सर्विस के लिए और जन संवाद के लिए पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद, साथ ही भारतवर्ष के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया और समस्त सद्गुरु चरणों में नमन श्रवण करते हुए शिष्यों को प्रेरित करना, भक्तों को प्रेरित करना हमारा कर्म और कर्तव्य है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा शुभ अवसर है, इस अवसर पर देवी देवता, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर एवं मानव जाति, इस पूरे ब्रह्मांड में गुरु परंपरा एक लंबे समय से स्थापित है। ज्ञान के पुंज की पूजा होती है, वह सदगुरु की पूजा होती है। वह जो सदगुरु जो दीप प्रज्वलित करता है, प्रकाशमान करता है, शिष्य को तेजस्वी बनाता है, ज्ञान का मर्मज्ञ और प्रकाश का भरा हुआ दिव्य एक ऐसा पुंज भरा हुआ एक दीप बना देता है, जिससे कि गुरु की तरह शिष्य प्रकाश करते हुए संसार में रोशनी करता है और अंधेरे से प्रकाश की ओर इशारा करता है। ये सनातन से विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मणों के और ऋषियों के ये 6 कर्म कर्तव्य हैं। उसी में से उसी के चलते शिष्यों ने अपने गुरु पूजन का महत्व बढ़ाया और पूरे भारत में नहीं, देश विदेश में भी गुरु परंपरा को, गुरु शिष्य के उस मिलन को, उस अवसर को लोग इंतजार करते हैं, भक्त इंतजार करते हैं कि अब हमको 1 वर्ष बाद गुरु का शरण तो मिलेगा ही। और गुरु भी सोच लेता है कि बिछड़ा हुआ शिष्य बीच में नहीं आ पाया, किसी कारण से नहीं आ पा रहा, वो निश्चित है कि अब मिलेगा और उस पर मुझे उससे कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा कि मेरे शिष्य में क्या परिवर्तन हुआ। और वो अपने शिष्य की परीक्षा लेते हुए और जीवन में चलने के लिए साधुवाद आशीर्वाद देता है। जिससे कि इस बार हमारे बीच में गुरु पूर्णिमा पर्व 2 दिन बाद, दिन बुधवार जुलाई 13/7/2022 को है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। गुरु पूजा और व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाता है। भारत देश में नहीं, देश और विदेशों में भी मनाया जाता है। यह त्योहार प्राचीन समय के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और अकादमिक गुरु महर्षि वेद व्यास के सम्मान का प्रतीक है। वेद व्यास जी, जिनको आप सब जानते हैं कि महाभारत के में महाराज शांतनु के वंश को चलाने वाले महाराज वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। यह त्योहार प्राचीन समय के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक अकादमिक महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान का प्रतीक है। और साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं जी, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मंत्र भी आया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह है जो भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और किसी भी शिष्य के दबाव में ना रहे और उसके जीवन में होने वाली घटना को स्पष्ट बता दे, वह इशारा कर दे। ऐसा लगता है कि परिवार टूट सकता है तो गोपनीयता बनाते हुए हिदायत दे दे, एक चेतावनी दे दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु पूजन बड़े विधि विधान से करना चाहिए ऐसे सदगुरु का। इस दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए जी। फिर व्यास जी के चित्र सुगंधित फूल फल फूल आदि पुष्पम पत्रम फलम
दक्षिणा है जो भी चढ़ा करके उनको प्रणाम करें और जनेऊ, कंठी, हल्दी लगा करके वेद व्यास जी महाराज के चित्र के सामने रखें और अपने सदगुरु भगवान के सामने हैं तो वेद व्यास जी का स्मरण करें, क्योंकि आदि गुरु वेद व्यास जी महाराज हैं। और अपने गुरु को, जो भी आपका सदगुरु है, उच्च आसन पर बैठाकर, सुजित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण करें। कुछ दक्षिणा यथा समर्थ धन के रूप में भेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जमीन जायदाद, बहुत बड़ी संपत्ति दें जिससे कि गुरु खुश हो जाए, ये सब फालतू की बातें हैं। गुरु तो आपके श्रद्धा के पुष्प और फल रूपी भाव को स्वीकार करता है। ये सच्चाई है। कोई भी सदगुरु है तो आपकी धन संपत्ति के पीछे नहीं पड़ता, वो आपको आते ही देखते ही खुश हो जाता है। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व के ब्रह्मसूत्र के, महाभारत के, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण के जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी हैं। और साथ ही वेद व्यास जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उपग्रंथों की रचना की, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों की रचना की। उनके जो 6 शिष्य हैं, उन 6 शिष्यों को अलग अलग उनको ज्ञान दिया, उनको उसकी परंपरा दी और वो चलते हुए आज दुनिया में जगह जगह श्रीमद् भागवत, महापुराण, 18 पुराण आदि के पाठ पूजन होते हैं, जिससे कि लोगों को भला प्राप्त होता है।